फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आपको पता है महारत्न पीएसयू स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। एक्चुअल में क्या है, जो ये सरकारी कंपनी है, ये स्वामित्व वाली कंपनी है, खुद के ओनरशिप वाली कंपनी है। कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना इनकॉर्पोरेटेड ये लगभग 50 वर्ष में प्रवेश किया था इसने मार्केट के अंदर। मतलब अपने 50 साल पूरे होने के बाद ही ये मार्केट के अंदर आई थी। अगर आप देखोगे लगभग 2010 में इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिलता है। इट मीन्स सीआईएल ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष में प्रवेश किया। कंपनी ने 1975 से लेकर 76 के दौरान 89 मिलियन टन से 8.7 गुना ग्रोथ दर्ज करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2024 में 773 मैट्रिक टन प्रोडक्शन किया है। कोल इंडिया अपनी पूरी सप्लाई का लगभग 80% अत्यधिक कंपटीशन दरों पर कोल बेस्ड पावर प्लांट को देता है। इसी के साथ सीआईएल भारतीय नागरिकों को उचित मूल्य मतलब अच्छे प्राइस पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करवाता है। एंड इन सब चीज़ों में ये अपना एक सक्षम महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। महारत्न पीएसयू स्टॉक ने एक साल में लगभग, अगर आप देखोगे तो इसने मतलब यहाँ अगर कैलकुलेट करें ना, तो इसने लगभग 70% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 70% से यहाँ से आप देखोगे लगभग इसके अंदर 15% तक की गिरावट देखने को मिलती है। देश की सबसे बड़ी कोल कंपनी 1 नवंबर 1975 को राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोल 1971 और नॉन कोकिंग खदानों मतलब कि 1973 की होल्डिंग कंपनी के रूप में अस्तित्व में आई थी। एक्चुअल में क्या है, ये 1975 और 1971 का जो दौर था, उस दौर के बीच ही ये कंपनी बहुत बड़ी कोयला कंपनी के रूप में ही कोल से रिलेटेड जो काम करती थी, कोकिंग कोल हो गया एंड जो माइंस होती हैं, नॉन माइंस होती हैं, उसके अंदर जो ये काम करती थी, उस वजह से ये एक अस्तित्व में आकर लोगों के सामने आई। सीआईएल के एम्प्लॉयज़ की अगर आप देखोगे टोटल कितनी है, संख्या कितनी है, तो हम शुरुआती वर्ष के तौर पे देखें तो 6.75 लाख कर्मचारियों से लगभग एक तिहाई से घटकर अब 2.25 लाख हो गया। एक्चुअल में क्या है, राष्ट्रीयकरण जब था तब तक ये 6.75 लाख ऐसे कर्मचारी थे, लेकिन अब वो चीज़ घट गई है। अब ये चीज़ 2.25 लाख पे आ गई है। हालांकि समय के साथ कंपनी की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। कोयला क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को केंद्रीय कोयला एंड जो खनन मंत्री हैं उन्होंने बधाई दी है। किशन रेड्डी ने कहा है कि कोल इंडिया अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है। मतलब जो गोल्डन आप कह लीजिए गोल्डन पीरियड जो होता है, जो हम कहते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली कहते हैं, है ना, उस पीरियड में प्रवेश कर रही है। इसके खाते में कई उपलब्धियां भी शामिल है। कंपनी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कोयले को अभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में बहुत टाइम है। मतलब अभी पहुंचने में अभी एक सक्षम पार्ट बाकी है। महंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ले लीजिए, बेचने के लिए जितने भी बाहरी कंपनियां हैं, बाहरी प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोल इंडिया को फ्यूचर में लोगों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी मतलब कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्याण और उनकी सेफ्टी को सामान्य रूप से देखते हुए, उनको महत्व देते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, और बढ़ाना भी चाहिए। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सीआईएल के लिए ये 5 दशक की यात्रा बहुत ही अलग रहने वाली है, और जो पहले 5 दशक की रही वो बहुत अलग रही है। एंड कंपनी ने कई बदलावों, चुनौतियों, प्रशिक्षणों, कंपटीशन, परेशानियों का सामना भी किया, लेकिन यह सब करने में सफल रही है जिसकी उससे अपेक्षा की गई थी। एक विशुद्ध
कोयला प्रोडक्शन कंपनी से कोल इंडिया अब राष्ट्रीय हित में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, बिजली घरों, कोयला गैसीकरण और महत्वपूर्ण खनिजों माइनिंग में विविधता ला रही है, द डिफरेंशिएशन ला रही है। वर्ष 2020 2007 में CIL की जो स्थापना है, जो उसका दिवस है, जो समारोह है, एक कार्यक्रम के रूप में मना रहा है। इसमें पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उद्योग विशेषज्ञ द्वारा JB कुमार मंगलम भी शामिल है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार प्रदान करना भी शामिल है। इस वर्ष में सभी आप कह लीजिए कंपनियां 3 नवंबर को कोलकाता में कार्यक्रम बनाएंगी, जिसमें कोयला मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। सो गाइस, पता है क्या है, ये जो न्यूज़ है ये आज के दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? मार्केट ओपन होगा, मार्केट ओपन होने के बाद जो पिछले 5 दिन में आपने तेजी देखी है, इसके अंदर लगभग आप कह लीजिए ये 31 अक्टूबर से मोटा 2% तक की, तो आज के दिन भी काफ़ी अच्छा आपको जंप देखने को, गैप अप ओपनिंग देखने को कह सकते हो, ये अच्छा यहीं से शुरुआती दौर काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, होल्ड करके चले। नहीं करा है तो मैं आपको ये कहूँगी पहले स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। सो गाइस, इस कंपनी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली स्टडी पर्पज से वीडियो है। हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ निकल के ही मैंने आप लोगों से शेयर करी है कि एक्चुअल में कंपनी का क्या क्या प्लानिंग अभी चल रहा है और लेटेस्ट इसका क्या अपडेट निकल के आ रहा है। बाकी आप फंडामेंटल चेक करो, चार्ट को और खुद से ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। सो गाइस, एज ऑलवेज एज सेड, कोई रिकमेंडेशन नहीं। सो गाइस, चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।